Hello guys, welcome back to my academy. So friends, today our topic is gold exchange standard. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में गोल्ड बिलियन स्टैंडर्ड पढ़ाया है, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है ये भी पढ़ाया है। ठीक है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम स्वर्ण विनिमय मान पढ़ेंगे कि स्वर्ण विनिमय मान क्या होता है। देखिए, स्वर्ण विनिमय मान के अंतर्गत देश की मुद्रा का स्वर्ण से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, यानी कि जो देश में मुद्रा चल रही है, ठीक है, उसका सोने से कोई भी प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट संबंध नहीं होता। देश की मुद्रा को स्वर्ण में परिवर्तित नहीं किया जाता, यानी कि जो हमारी देश में मुद्रा यानी करेंसी जो चल रही है उसको हम सोने में परिवर्तित नहीं कर सकते। केवल उस देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है जहां स्वर्ण चलनमान या धातुमान अपनाए हुए हो। इसका मतलब ये है कि हम जो है अपनी मुद्रा को सिर्फ उसी जब ही मतलब सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं जब कोई देश सिर्फ सोना ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जहाँ पर सोना ही स्वर्ण ही चलनमान होता है जो धातुमान अपनाता है। ठीक है, जहाँ पर ये होता है कि भाई यहाँ पर जो है एज अ करेंसी सिर्फ सोना ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उस देश के लिए हम सोने को मुद्रा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, देश में सोने के सिक्के प्रचलन में नहीं होते, केवल चांदी के सिक्के या अन्य सहायक मुद्रा या पत्र मुद्रा चलन में होती है। ठीक है, स्वर्ण विनिमय मान में क्या होता है, सोने के सिक्के प्रचलन में नहीं होते, सिर्फ चांदी के सिक्के होते हैं और उसके साथ क्या होता है कि हमारी कोई और मुद्रा चलन में होती है, पत्र मुद्रा होती है या फिर सिक्के दूसरे होते हैं। ठीक है, उसके द्वारा हम विनिमय करते हैं। देखिए, सरकार देसी व्यापार के लिए जनता को सोना नहीं बेचती, यानी कि जैसे कि हम लोग बिजनेस करने के लिए सोना जो है वो यूज़ कर लेते हैं, तो जो सरकार है वो किसी भी व्यापार के लिए जनता को सोना नहीं बेचती। ठीक है, विदेशी व्यापार के लिए सरकार जनता की प्रत्येक मांग को पूरा करती है, यानी कि अगर हम विदेश से कोई व्यापार करते हैं तो जो जनता मांग करती है, ठीक है, उसको सरकार पूरा करती है कि जनता जो भी मांग या जो भी करेंसी का मांग कर रही है, ठीक है, तो वो सरकार जो है वो पूरा करती है। ठीक है, सोने का आयात निर्यात स्वतंत्र ना होकर सरकार द्वारा नियमित होता है, यानी कि आप जो है कहीं भी सोना आयात करें निर्यात करें तो वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, वो सिर्फ सरकार के ही द्वारा हो सकता है। ठीक है, टकसाल भी जनता को बंद होता है, यानी कि टकसाल मतलब होता है जब हमारे सोने के सिक्के चलन में होते हैं। टकसाल मतलब सिक्के कोई भी होते हैं वो चलन में होते हैं, यहाँ पर हमने सोने के सिक्के की बात करना है। ठीक है, तो जो सोने के सिक्के टकसाल होते हैं वो भी जनता के लिए बंद होते हैं। देखिए, अब हम स्वर्ण विनिमय मान के गुण पढ़ेंगे या फिर हम इसे विशेषताएं भी कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है लोचदार। लोचदार क्या होता है कि हमारे जो ये स्वर्ण विनिमय मान है ये लोचदार होता है। वो कैसे, क्योंकि इसका जो मान होता है, इसके जो मूल्य होते हैं वो कभी भी बढ़ सकते हैं कभी भी घट सकते हैं। ठीक है, इसमें स्थिरता नहीं पाई जाती, ये हमेशा लोचदार होता है। तो जो सबसे पहले इसकी विशेषताएं होती है वो लोचदार होती है, क्योंकि जो स्वर्ण विनिमय मान होता है वो लोचदार होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है निर्धन देशों के लिए उपयुक्त। आपको तो पता ही है सोना कितना महंगा होता है, ठीक है ना, तो जो निर्धन देश होते हैं, जो गरीब होते हैं, अगर उनके पास सोना है तो उनके लिए तो ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब सोने के रेट अगर मान लीजिए एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जो निर्धन देश हैं उनके लिए तो बहुत उपयुक्त हो जाएगा ये। तो जो निर्धन देश के होते हैं उनकी स्वर्ण विनिमय मान की ये विशेषता होती है कि वो निर्धन देशों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में सुविधा। देखिए, जो सोना होता है स्वर्ण विनिमय मान होता है वो सबसे महंगा मान होता है। ठीक है, सबसे पहले स्वर्ण विनिमय होता है, स्वर्ण आता है, फिर रजत आता है, फिर उसके बाद हमारी पत्र मुद्रा या और कोई मुद्रा जो चलन में होती है वो आती है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई देश है, हमने किसी देश से उधार ले रखा है, अगर हमें उसे भुगतान करना हो तो हम उसे सोने के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि सोना जो होता है वो सबसे ज़्यादा महंगा मान होता है। ठीक है, और कोई भी देश सोने को एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं करता। ठीक है, अब देखिए स्वर्ण विनिमय मान के दोष, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी चीज़ के गुण होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है जटिलता।
देखिए, इस प्रणाली की जो कार्य पद्धति होती है वो काफ़ी जटिल और सैद्धांतिक होती है, ठीक है ना? इसमें क्या होता है, जो आम जनता होती है वो इसे आसानी से समझ नहीं पाती, ठीक है ना? जिसकी वजह से क्या होता है, जनता का सहयोग और जनता को विश्वास करना इस प्रणाली पर बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है? क्योंकि ये जो स्वर्ण प्रणाली होती है ये बहुत ज़्यादा जटिल होती है, ठीक है? इसमें बहुत सारे सिद्धांत होते हैं जिन्हें हमें अपनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद सोना सही है, असली है, नहीं है, तो ये इसमें बहुत सारी जो हैं जटिलताएँ होती हैं, ठीक है? जिसमें जनता का विश्वास जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है? सेकंड पॉइंट है स्वयं संचालिकता का अभाव, यानी कि जो ये स्वर्ण विनिर्माण है ये स्वयं संचालकता नहीं होता, इसमें सरकार के हस्तक्षेप होना ज़रूरी है। स्वयं संचालिकता क्या होती है कि कोई भी मान हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें या फिर उसे कहीं भी उसका विनिमय करें, कोई व्यापार करें, तो इसमें इस चीज़ का अभाव पाया जाता है। देखिए, अब थर्ड पॉइंट है हमारा महंगा मान। ये तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि स्वर्ण विनिमय मान जो होता है ये बहुत महंगा मान होता है। तो एक तरीके से ये दोष भी है, क्योंकि देखिए अगर ये गुण है जैसे कि निर्धन देशों के लिए अगर ये उपयुक्त है तो निर्धन देशों के लिए ये अनुपयुक्त भी है। क्यों? क्योंकि जो गरीब देश हैं वो तो ये मान खरीद ही नहीं सकते, ठीक है? तो ये जो उन देशों के लिए जो गरीब हैं उनके लिए ये बहुत महंगा मान है। तो एक तरीके से ये भी इसका दोष है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।